ख़ानदान से आई हूँ, जो दूसरी रिलीजन से मैं आई हूँ, और बहुत कट्टर रिलीजन था, बहुत ज़्यादा कट्टर। मेरे माँ बाप भी, मेरा बड़ा भाई, सब उसमें बड़े बड़े थे, आलिम। तो मेरा पापा जो है ना, वो बहुत मतलब ऊंचे कद का था, और उसका हाँ हाँ था और ना ना था। कभी नहीं सोचना कि मैं तेरी जैसा क्रिश्चियन हो जाऊँ। काफर भी कहते हैं, काफर है, ये काफर है। मैं फिर शुरू कर दिया उसके खुदा को टेस्ट करने के लिए। मैं कमरे में जाती थी, अपने आप को बंद करती थी, और मैं कहती थी, जीसस, अगर तू सच्चा है, अगर तू उसकी प्रेयर सुन सकता है तो मेरा भी सुनो, मेरे लिए ये कर। मैं कुछ ख्वाहिशें थे तो मैं कहती थी तो पूरा कर। कहता, बेटे बोल, मैं यस्सु की बेटी हूँ। मैंने कहा, मैं जिस रिलीजन से मैं आई हूँ, मैं उनकी हूँ, और मैं अपनी हस्बैंड के लिए हूँ। मैंने कहा, मैं खुदा से डरती हूँ, मैं उस खुदा से डरती हूँ जो जमीन और आसमान को बनाया है, उस खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उससे मैं डरती हूँ। एक दिन आमना सामना होगा। मैंने कहा, तुझे भी आमना सामना करने पड़ेगा। मैंने कहा, जो आप लोगों से डरते हैं, मैंने कहा, कोई नहीं देगा साथ उस वक्त, कोई नहीं ना। मेरे में इतना ताकत आ गया कि मैंने उनको सबको इस तरह ना पुश कर दिया। अच्छा, वो इवल स्पिरिट था। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं अंकल नरोला साहब। उनकी मिनिस्ट्री भी अनस मल साहब की ब्लेसिंग के साथ ही रन करें, क्योंकि उनकी मैंने एक टेस्टमनी सुनी थी जिसमें वो काफ़ी इस हालत के अंदर में चले गए थे कि सुसाइड करना चाहते थे। वर्शिप का यही तरीका है कि आपके वर्शिप के वसीला से ज़िंदगी तब्दील होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्शिप करते हैं खुदा का तख्त लगता है, रूह नाजिल होता है। जब रूह नाजिल होता है तो ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। और अगर आप दिल और रूह और सच्चाई से वर्शिप नहीं करते तो खुदा कहता है कि ये उम्मत होठों से तो मेरी परस्तिश करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, तो वो परस्तिश बेफ़ायदा जाती है। मसीह यीशु में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, और साइंस ऑफ वंडर्स के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं माज़रत करना चाहता हूँ आपसे कि इतना लंबा गैप आया कि हम टेस्टमनी आपके साथ शेयर नहीं कर सके, लेकिन हम हमेशा खुदाउन में दुआ करते हैं, खुदाउन के हुजूर रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदाउन हमें टेस्टमनीज प्रोवाइड करे और हम आप तक शेयर करते हैं। आज जो टेस्टमनी मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, शेयर करने वाला हूँ, इसका मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि खुदा की खादमा जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर मरियम अलादीन उनका नाम है, और हॉलैंड से उनका ताल्लुक़ है। और फर्स्ट टाइम इनसे मेरी मुलाकात पाकिस्तान में हुई, जिस वक्त मैं पाकिस्तान में था मेरी अपनी फैमिली के साथ, और खुदावन ने इनको वहाँ पे भेजा खिदमत के लिए, और फिर ये कंटिन्यू हमारे पास पाकिस्तान में आती रहीं, और इनके साथ मिलके खुदावन ने खिदमत का मौका दिया। बहुत से हीलिंग कन्वेंशन, क्रूसेस हमने इकट्ठे किए वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी स्पिरिचुअल मदर है, मेरी मेंटर है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, और इनके वसीला से खुदावन ने मुझे, मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया। और खुदा की खादमा के पास बहुत पावरफुल टेस्टमनी है, और किस तरीके से खुदावन ने इनको चूज़ किया। एक दूसरे रिलीजन से इनका ताल्लुक़ रखता था, और किस तरीके से खुदावन ने इनको अपने पास लेकर आए। काफ़ी फ़ाइट इनको करनी पड़ी। तो ज़रूर है कि आज की टेस्टमनी आप ज़रूर बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी बरकत आपको मिलने वाली है, बहुत कुछ आप सीखने को है इस टेस्टमनी के वसीला से। तो खुदावन के नाम से हम आज की टेस्टमनी को शुरू करते हैं, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, ताकि खुदा की खादमा ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त को हासिल कर सके और आपके साथ टेस्टमनी को शेयर कर सके। जी, तो नाज़रीन, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपके और मेरे आज के जो गेस्ट हैं इनके बीच में ज़्यादा फासला ना रखते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा खुदा की खादमा। मैं कहना चाहूँगा सूरमा, सूरमा नॉर्मली वर्ड यूज़ होता है मेल पर्सन के लिए, लेकिन मैं अपनी इस बहन के लिए, खुदा की खादमा के लिए वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब कभी इनको देखा है, जब ये खुदा उनकी खिदमत करती हैं, जिस वक्त ये होली स्पिरिट के अंदर होती है, तो किसी शेर या शेरनी से कम नहीं होती। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, और मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपनी बहन खुदा की खादमा सिस्टर मरियम से। सिस्टर, हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं साइंस ऑफ वंडर्स के एपिसोड में। और आप बताएं, ज़िंदगी के साथ चल रही है? सब कुछ ठीक? सब खुदावन का शुक्र है, सब ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो नाज़रीन, हम आज जानेंगे सिस्टर से कि खुदावन में वो किस तरह आई। उनकी टेस्टमनी बहुत पावरफुल है। मैं पर्सनली तौर पे सिस्टर को जानता हूँ, उनकी टेस्टमनी को जानता हूँ, लेकिन खुदावन ने मेरे दिल के अंदर डाला कि मैं वो टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं सिस्टर से जानना चाहूँगा कि सिस्टर, आप किस तरीके से खिदमत में आई,
हम टेस्टमनी की तरफ बाद में जाएंगे, लेकिन मैं पहले जानना चाहूँगा कि जब आप खुदावन में आई उससे पहले आपकी क्या लाइफ थी, किस तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रही थी? बिफोर आई केम टू गॉड, एग्जैक्टली। हाँ, मेरा अपना बस लाइफ थी, माय हाउस, माय किड्स, जॉब करना और बस नॉर्मली लाइफ, वर्ल्डली लाइफ, नॉर्मल हाउसवाइफ जैसा जिस तरह हाउस वाइफ नॉर्मल लाइफ गुजारती हैं। जी। तो क्या मोमेंट था लाइक जब आपको फील हुआ कि ये खुदावन की कॉल है और आप खुदावन की तरफ आई? वो हमारे नाज़रीन के साथ, व्यूअर्स के साथ आप शेयर करेंगी? शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह मैं खुदावन यीशु को जाना हूँ। हम लोग मैं एक ख़ानदान से आई हूँ, जो दूसरी रिलीजन से मैं आई हूँ, और बहुत कट्टर रिलीजन था, बहुत ज़्यादा कट्टर। मेरे माँ बाप भी, मेरा बड़ा भाई, सब उसमें बड़े बड़े थे, आलिम। तो मैं 12 साल के, हॉलैंड जो है, मैं सूरीनाम के रहने वाली हूँ। सूरीनाम इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। तो जो डच है, हॉलैंड है, वो डच कॉलोनी था, है ना, सूरीनाम के। ओके। तो हम लोग 11 भाई बहन है, और 4 भाई और 7 बहन हम लोग हैं। तो जितने बड़े मेरे बहनें थे, भाई थे, सबके शादी हो गए थे। हम लोग सिर्फ 4 बहनें थे, दो बहन और 2 भाई बाकी थे घर में। तो मेरे सब आ गए थे हॉलैंड आस्ता आस्ता, और जो मेरा माँ बाप है वो भी हॉलैंड आ गए थे। तो 3 साल में अपने बड़े भाई के साथ थी हम लोग 4 लोग बहन भाई, हम लोग अपने भाई के साथ थे। तो 3 साल के बाद हम लोग हॉलैंड आ गए। 12 साल की उम्र में मैं हॉलैंड आ गई। हॉलैंड मूव कर गया जी जी। तो मैं स्कूल जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा हॉलैंड। ठंड थी, थोड़ा दूसरा मतलब कल्चर था, मगर जो ज़बान है वो हमारा हमेशा डच था। ऑलरेडी इन सूरीनाम हम लोग डच ज़बान बोलते हैं। सही। तो मैं जब आई हूँ 12 साल की उम्र में यहाँ हॉलैंड में, तो मैं स्कूल जाती थी। तो 12 साल, 13 साल, 14 साल सब ठीक जा रहा था, मगर 1 साल में फेल हो गया। ओके। जब मैं फेल हो गया तो मैंने कुछ ऐसा काम किया अपनी जिंदगी में कि मेरा जो पापा है वो बहुत नाराज हो गया था मेरे से, बहुत ज्यादा। वो कहता कि आज से तू तेरा स्कूल बंद है। तो मैं तो डर गई। मेरा पापा जो है ना, वो बहुत मतलब ऊंचे कद का था, और उसका हाँ था और ना था। आप भूल जाए कि वो मान जाएगा कि मैं वापस स्कूल जाऊं। जो एक फैसला उन्होंने कर दिया, बस वही बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बहुत सैड थी, और जिस रिलीजन से मैं आई हूँ उस रिलीजन में मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करती थी, मतलब प्रार्थना या दुआ जो भी, और प्रेयर मैं करती थी और सब कुछ, मगर कुछ नहीं। बस मेरा दिल जो है ना अभी बहुत रोती थी, मैं बहुत रोती थी अंदर आपको से। सुकून नहीं मिलता था लाइक वो दुआ करके सब चीजें? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी अपना स्कूल को, अपनी कॉलेज को खत्म करना, कंटिन्यू करना। तो एक दिन मेरी जो बड़ी बहन है वो सबसे पहले कन्वर्टेड हुआ, मगर जब कन्वर्टेड हुआ तो उसको बहुत रिजेक्ट किया हुआ। मेरे पूरी फैमिली ने ना उसको आना जाना हमारे घर में अलाउ नहीं था। ठीक हो गया। पर पता नहीं किस तरह उस वक्त वो आ गई हमारे घर। तो वो कह रही कि आप बहुत ज्यादा उदास है। हम लोग डच जबान बात करते हैं ना, डच में वो कहती है कि तू बहुत उदास है। तो मैंने कहा हाँ, पापा नहीं चाहता कि मैं स्कूल जाऊं। तो कहती है कि चाहते मैं दुआ कर दूं। मैंने कहा तू दुआ कर सकती है, मगर ये कभी नहीं सोचना कि मैं तेरी जैसा क्रिश्चियन हो जाऊं। ओह अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं डरती थी ना कि मेरे माँ बाप भी मुझे इस तरह रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आपकी सिस्टर को ऑलरेडी रिजेक्ट हाँ किया जी, था। तो क्रिश्चियन को काफर भी कहते हैं, काफर है, ये काफर है। तो मैंने कहा दुआ कर। मैंने कहा, तो उसने ना खड़े खड़े हॉल में जूती पहनी हुई थी, और बगैर हाथ धोते हुए मेरे यहाँ कंधे में हाथ रखा और छोटी सी प्रेयर किया मेरे लिए, छोटी सी। तो जब प्रेयर किया तो 2-3 दिन के बाद मेरा जो पापा है वो मान गया कि मैं स्कूल जा सकूं। तो मैं हैरान हो गया, मैं इतना हैरान हो गया। मैंने कहा है, मैंने प्रार्थना किया, इतना मैंने दुआ किया, और इसने छोटी सी दुआ किया और
इतना बड़ा चेंज आ गया। इतना बड़ा चेंज आ गया, मेरा बाप का भी दिल मान गया कि मैं स्कूल जाऊं। तो वो ना, मैं फिर शुरू कर दिया उसके खुदा को टेस्ट करने के लिए। मैं कमरे में जाती थी, अपने आप को बंद करती थी और मैं कहती थी, जीसस अगर तू सच्चा है, अगर तू उसकी प्रेयर सुन सकता है तो मेरा भी सुनो, मेरे लिए ये कर। मैं कुछ ख्वाहिशें थे तो मैं कहती थी तो पूरा कर। तो वो करता गया। फिर मैंने अपनी बहन को फोन किया, मैंने कहा आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट जीसस, मुझे और मैं चाहती हूँ जानना तुम्हारा खुदा कौन है। भूख और प्यास आ गया था दिल में। तो वो ना, उसने कहा कि आजा, प्रेयर मीटिंग आजा। तो मुझे तो अलाउ नहीं था जाना, तो मैंने बहाना किया, मैंने अपने माँ बाप से बहाना किया कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ। तो जब मैं गई हूँ तब मैं चली गई, तो वहां पर प्रेयर मीटिंग था, तो चुपके से मैं गई। तो जब मैं वहां पर गीत गा रहे थे डच में और दुआ कर रहे थे, तो मैंने आई फेल्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड, खुदावंद का जलाल वहां पर जाहिर हुआ और मुझे कुछ छूया, ऐसा कुछ कि जिस रिलीजन से मैं आई हूँ मुझे वो फीलिंग्स कभी नहीं मिला। तो पहली दफा मुझे खुदा जो है ना छुया, वहां पे महसूस हुआ कि खुदा जो है ना, मुझे एनर्जी है वहां पे। I was really filled with the glory of God। तो वहां पे मैंने अपनी लाइफ खुदा को दिया 15 साल के उम्र में, 15 years। तो जब मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दिया तो मैंने अपनी बहन को कहा, मैंने कहा प्लीज किसी को नहीं बताना, शेयर नहीं करना, किसी को नहीं बताना कि मैं अपनी जिंदगी जीसस को दिया। कहती है तू डरना मत, नहीं डरना, कोई नहीं जानेगा। अब जब मैं घर जा रही हूँ तो मेरा जो पापा है वो मीट काट रहा था, गोश्त काट रहा था किचन में, और मैं बिल्कुल जो है ना खुदा के बस खुशी में थी, खुशी में, एंड हैप्पीनेस, एक हेवनली पीस एंड हेवनली खुशी था मेरे अंदर में। तो जो मेरा पापा, मैंने अपने पापा को सलाम किया और उसने पीछे घूम के जब देखा, बस जिस तरह उसने स्मेल किया, उसने कहा कि अगर जिस दिन मुझे पता चला कि तू ईसाई हो गई है, मैं तुझे उसी तरह सलीब पे चढ़ा दूंगा जिस तरह उन्होंने यीशु को चढ़ाया। तो मैं तो डर गई, मगर जो चीज मैंने पाया है वो मैंने खोना नहीं चाहती थी। तो वो अपना, मैं सीक्रेटली, मैं चुपके से, मेरे दिल में था और मैं मानती थी यीशु को। 15 साल की उम्र में मैं मानती थी और मैं स्कूल भी जाती थी। तो मेरे मामा पापा को हमेशा शक था मेरे बारे में। तो मेरी मामा जो है ना, वो हमेशा कहती थी तू ईसाई है, तू क्रिश्चियन है। तो मैं कहती थी ना माँ। तो जब भी मैं बोलूं ना माँ, तो जिस तरह होली स्पिरिट मुझे छोड़ के चला जाता था, एम्प्टी हो जाती थी। तो इस तरह बार बार वो पूछती रहती थी उसको, जिस तरह शक हो जा करती थी। तो मेरा जो तब मैं तो 16 साल के उम्र में, तो एक बंदा, एक मेरा पापा का दोस्त था। मेरा जो पापा है वो बहुत लोगों का मदद करता था। अगर किसी को सोने का जगह चाहिए, हमारा मकान बड़ा था हॉलैंड में, मेरा पापा का तो कमरे था, तो कोई भी किसी को मदद चाहिए था, मेरा पापा हमेशा मदद करता था। इवन खाने पीने के लिए, अगर तेरे पास खाना नहीं, वो हमेशा बहुत लोगों का केयर करता था। तो इसी तरह मेरा पापा का एक दोस्त आया, कोई अच्छा खूबसूरत लड़का लेके, उसको नीड था सोने का, मगर वो तो मुझे बाद में पता चला। तो मेरा पापा का जो दोस्त आया, तो उसने दरवाजा खटखटाया और वो दरवाजा मैंने ही खोला। तो जब मैंने खोला दरवाजा, तो मेरा पापा के दोस्त कहता आपका पापा घर पे है? मैंने कहा जी पापा घर पे है। तो मैंने उसको अंदर लाया, दोनों को। तो वो पापा के पास बात करने के लिए गए। तो जब मेरा पापा के पास वो बात करने के लिए गए, तो मेरे पापा को पता, उसको कमरा चाहिए था। वो लड़के को, नौजवान लड़का था, बिल्कुल यंग, खूबसूरत, हैंडसम।
Okay. मेरे पापा को पता चला कि वो उनके रिलीजियस का एक बहुत बड़ा इमाम है। ओके, स्कॉलर, आलिम उनके रिलीजन का। बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था। तो मेरे पापा ने सोचा मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं सबसे छोटी हूँ और मुझसे जो बड़ी थी, जो शादी नहीं हुई थी, वो 3 साल बड़ी थी मेरे से। मेरे पापा ने सोचा कि इसको तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा, इसको जरूर मैं एक अपनी बेटी दूंगा। तो मेरा पापा ने मेरी बड़ी बहन से पूछा, उसने कहा कि देख ये लड़का बहुत अच्छा है, तो अगर बेटी तेरा अच्छा होगा सब कुछ। मेरी जो बहन है ना, उसने नहीं माना, उसने इनकार कर दिया। फिर वो मेरे पास आए, तो उनका गोल था मेरे ऊपर। वो मेरे पास आए तो मैंने भी इनकार कर दिया, मगर मेरी बहन को तो छोड़ दिया, मगर मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे पीछे ही पड़ा। तो मेरी जो दूसरी बहन है अभी रिलीजियस में जो थे, उन्होंने उनको बोला कि जा उसके साथ बात कर कि लड़का बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा शक था मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप को। कि आप ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई? हाँ जी, उनको जिस तरह मैं बोल रही हूँ कि जो मेरी माँ है वो हमेशा वो उसको शक थी, और वो मुझे वो पढ़वाती थी, उनके रिलीजियस का कुछ स्क्रिप्चर पढ़वाते थे मुझे टेस्ट करने के लिए। तो उनको ऑलरेडी वो था शक। तो मेरी माँ जो है ना, मेरे बाप और मेरी जो बहन है, सब मेरे पीछे पड़ गए वो लड़के के साथ शादी करने के लिए। अब क्या हुआ, इस तरह बातें होते होते अब मैं ना, वो उससे शुरू हो गया मोहब्बत करना। मैंने कहा, मैं भी सोच रही थी ये क्या चीज है, ये किस तरह हो सकता है कि मैं नहीं चाहती थी, अब मोहब्बत हो गया। तो मैं आपको बताने लगी हूँ ये टुकड़ा किस तरह मैं क्रिश्चियन हुआ हूँ। ये जो सेकंड वाला है, ये किस तरह मैं एक जाल में फंस गई थी, क्योंकि खुदा को मेरा साथ एक खुदा ने मुझे चुना हुआ था माँ के पेट से। तो शैतान किस तरह था चोरी करने के लिए। तो ये टुकड़ा मैं बताने लगी हूँ। तो मैं ना बिल्कुल इतना प्यार करने लगी हूँ, मगर मैं डरती थी शादी करने के लिए। तो मैं अपनी बहन को जो क्रिश्चियन हो गई थी, उसको मैंने फोन किया। मैंने कहा कि देख, मामा पापा सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए ये लड़के के साथ शादी करने के लिए, मगर मैं चाहती हूँ, मैं भी प्यार शुरू कर दिया करना, मगर मुझे डर लगती है दैट आई कैन नॉट सर्व जीसस एनीमोर, कि मुझे उनका रिलीजियस में जाना पड़ेगा फिर। तो मेरी बहन ने कहा फिर आजा, हम लोग दुआ करते तेरे लिए। फिर मैं गई चुपके से, उधर दुआ हुई है। तो दुआ करने के बाद कोई बहन थी वहां पे, तो वो आया और कहता है कि आपने अपनी माँ बाप के कहना मानना है। मैंने कहा है, मैंने कहना मानना है? उसने कहा हाँ, गॉड टेल्स मी यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स। तो मैंने कहा ठीक है, मगर इट वॉज स्ट्रेंज फॉर मी। मेरे लिए बहुत अजीब था कि मैं फिर जीसस को नहीं सर्व कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा आलिम था। तो मैं ना जा घर 3 महीने के अंदर अंदर में मेरे एंगेजमेंट हुआ, निकाह हुआ, और मेरा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो शादी होते वो हो गया। वही मैं बताने लगी हूँ कि जिस दिन से मेरी शादी हुआ, मेरा फोकस, मेरा नजर, मेरा सब कुछ मेरा हस्बैंड था। यस्सु अब आ गया था दूसरी जगह मेरे दिल में, और वो आ गया पहला जगह, फर्स्ट प्लेस, एंड ही वॉज माई एवरीथिंग। कि उसका दुश्मन मेरा भी दुश्मन थे, उसका जो दोस्त थे मेरे भी दोस्त थे। मतलब इतना ज्यादा गहराई तौर पे जो मोहब्बत था। अब मैं बोलती हूँ ना कि इट वॉज नॉट नॉर्मल। उस वक्त तो मैं ब्लाइंड थी, बिल्कुल मैं अंधी थी। तो और इवन जो मेरी बड़ी बहन है क्रिश्चियन है, शी वॉज नॉट वेलकम इन आवर होम बिकॉज शी वॉज अ काफर। वो
क्रिश्चियन थी। तो इवन मेरी जो बहन है वो मेरी दुश्मन है, वो उसको मैं नहीं आने देती थी। तो इस तरह होते होते चुपके से मैं, मगर हमारा जब कभी कुछ नीत होते मियाँ बीबी में, जब कुछ थोड़ा सा झगड़ते कुछ भी, तो मैं जब वो काम पे चला जाता था तो मैं हमेशा यस्सु के नाम से मैं दुआ करती थी चुपके से, हमेशा। और वो मेरा सुनता गया, हमेशा सुनता गया। तो जहां खुदा यस्सु मेरा सुनता गया, फिर मैंने उसको छोड़ देता। मेरा काम तो निकल गया। एंड मेरा जो हस्बैंड था वो मेरा एक आइडल था, वो मेरा एक गॉड था इस किस्म का। मगर काम निकालने के लिए मैं यीशु को जाती, आप दुआ करती, जब दुआ पूरी हो जाती तो दोबारा आप जी अपनी जी लाइफ के अंदर। जी एग्जैक्टली। तो मैं ना एक दफा मैं बहुत बीमार हो गई। मैं ऐसी बीमार मुझे हो गई कि डॉक्टर ने कहा यू हैव टू लर्न टू लिव विद द सिकनेस। आपको इसी तरह, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं है इस बीमारी के लिए। तो मेरा जो पापा है उसने अपने रिलीजियस टाइप के पता नहीं कुछ मुझे पहनाया, कहता बेटे ये ठीक हो जाएगी। वो तो और मेरी बीमारी और चढ़ गई, और ज्यादा वर्स हो गई। फिर मेरा जो हस्बैंड था जो आलिम था, वो भी कुछ बनाया, वो और ज्यादा वर्स हो गया। तो मैं नहीं जानती थी मैं कहाँ से मैं ढूंढूं अपनी शफा। तो खुदा तो हमेशा मेरा सुनता था, मगर उस वक्त मैं हीलिंग के लिए तरस रही थी। तो मैं ना, फिर फोन कॉल आया मेरी बड़ी बहन की। उसने कहा मैंने सुना कि तू बहुत बीमार है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि देख, तू ऐसा ऐसा चर्च जाना, वहां पे कोई बादरी आएंगे और वहां पे वो तेरे लिए दुआ करेगा। तो मैंने कहा मेरी बात सुन, यहाँ पर मेरे घर में फोन नहीं करना। तो मेरा हस्बैंड नहीं था घर पे, तो मैंने फोन को रख दिया। जैसे ही मैंने फोन को रखा, आसमान से एक आवाज आया कि मैं खुदावंद सिर्फ तुझे शफा दे सकता हूँ। हालेलुया। यस्सु का आवाज आया, मैं यस्सु। तो मुझे ना, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ना अपनी टाइम था तो वो गया बाहर, वो आलिम था। तो वो जब वो गया तो मैं तो चुपके से चली गई उस चर्च में। रात का टाइम था। अच्छा। मैं चली गई उस चर्च में। तो वो ना मैं उधर बहुत नर्वस थी, बहुत नर्वस थी। तो साथ में एक लेडी मेरे पास बैठी, उसने कहा व्हाई आर यू सो नर्वस। मैंने कहा कि मैं इधर चुपके से आई हूँ, मेरा हस्बैंड जो है वो नहीं जानता कि मैं यहाँ आई हूँ। तो उसने कहा रिलैक्स रिलैक्स। मैंने कहा कि वो कब आएंगे प्रीच करने के लिए, अभी नहीं आया हुआ था। कहते कि वो आ जाएगा मगर यू रिलैक्स। उसने मुझे उस वक्त बाइबल दिया मुझे, तो खरीद के मुझे बाइबल दिया उस लेडी ने। तो मैंने बाइबल पकड़ लिया। अच्छा था, उस दिन वो प्रीचर आया और उसने पता नहीं क्या प्रीच किया क्या नहीं। मैंने उसको फॉलो नहीं किया, उसका प्रीचिंग क्या। मैं तो वेट कर रही थी कि कब वो बोले कि आजा, जिसको शफा की जरूरत है आजा सामने। मैं वो वेट कर रही थी वो टाइम। तब जब उसके मुंह से निकला कि जो भी बीमार है वो सामने आ जाए, मैं तो भागा जिसके लिए मैं आई थी। तो मेरे साथ साथ और लोग थे, मैंने देखा। तो वो सबके लिए दुआ किया। और जब वो मेरे पास आया तो उसने हाथ मेरे ऊपर रख के उसने कहा बेटे खुदावंद का रहमत तुझ पर है, द मर्सी ऑफ गॉड इज अपॉन यू। 3 दफा बोलकर होली स्पिरिट ने मुझे फिर छू लिया। मेरा पूरा जिस्म गरम। तो मैंने बाइबल को लेके मैं भागा घर, मैं दौड़ा, मैं चली गई घर उसी वक्त। तो मैं जब गई घर तो मैं फिर भी डरती थी कि वो घर तो नहीं आ गया होगा, मगर शुक्र है वो घर पे नहीं आया हुआ था। तो मैं गई अपनी स्लीपिंग रूम में। तो स्लीपिंग रूम में मैं बंद करके मैं बेड के ऊपर बैठी हूँ और मैं जोर जोर से रो के और मैं दुआ कर रही थी। मैंने कहा खुदावंद, मैंने कहा अगर तू जिंदा है, अगर तू मुझे मेरा सुन सकता है, अगर तू मुझे देख सकता है, अगर तू बात भी कर सकता है, तो आज तू मुझे जवाब देगा।
तू मुझे जवाब देगा कि तू कौन है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व यू, आई वॉन्ट टू सर्व यू, क्योंकि आज तूने मुझे शफा दिया है। मैंने कहा कोई कहता है इसके वसीले से आ सकते हो, कोई कहता है उनके वसीले से, कोई कहता है उसके वसीले से, कोई कहता है कोई पुतला पुतला के वसीले से। मगर खुदावन अगर तुझे जबान है, अगर तू देख सकता है, अगर तू जिंदा है, तो तू आज मुझे बताएगा कि तू कौन है। तो मैं इस तरह चीखे मार के दुआ करके, मेरा हस्बैंड नहीं था घर पे, मैं सो गई। जब मैं सो गई, बाइबल मेरे पास था इधर, तो बाइबल था साथ में, मैं सो गई। अब रात को मैं क्या ख्वाब देख रही हूँ, रात को मैं ख्वाब में देख रही हूँ बादलों में, आसमान में दो बड़े बड़े हाथ, बादलों वाली हाथ, दो बड़े बड़े। एक हाथ में लिखा हुआ कि मैं जल्द आ रहा हूं, आई एम कमिंग सून, और दूसरे हाथ में लिखा हुआ है आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो तो मुझे कलाम का तो कुछ ऐसा पता नहीं था, मैं तो नहीं जानती थी कलाम के बारे में इतना। तो मैं जाके बाइबल खोल के देखा और मैंने पाया आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, और मैं जल्द आ रहा हूं। मैंने कहा ये तो जीसस है, ये यीशु का खुदा है, सो आई कैन कम थ्रू जीसस। मैं तो शुरू कर दिया कलाम खोलना अपने घर में, और जैसे जैसे मैं कलाम खोलती वैसे वैसे खुदावन का रोशनी घर में आता है, और वैसे और उतना ही मेरा ईमान बढ़ते गया और आंखें खुलने शुरू हो गया मेरा। तो ना 2-3 दिन के बाद जो है ना, मेरी जो बाइबल है वो गायब हो जाया करती थी। तो मैंने सोचा, मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे, तो मैंने सोचा कि शायद मेरे बच्चे ने इधर उधर कर दिया होगा। तो मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, पाया नहीं। फिर मैंने खरीद के लाया, तो मैंने उसी तरह बाइबल रख दिया और पढ़ती थी। फिर मेरा बाइबल गायब। इस तरह ईयर इन ईयर आउट, ईयर साल गुजरा, इस तरह होते होते। तो एक दफा, मगर मैं चुपके से हमेशा मैं दुआ करती थी। और उस टाइम पे जिस रिलीजन से मेरा हस्बैंड था, जिस रिलीजन में, उस रिलीजन में वो अपने लोगों को मतलब अपना रिलीजन का रिलीजियस प्रीच करते थे। हाँ, एवरी संडे छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको। इवन मेरी जो बेटी है 4 साल की थी, दुपट्टा पहन के पतली सी थी, और वो लोगों को भी अपना रिलीजियस वो बताते थे, छोटे से बड़े तक। और मैं क्या करती थी, मैं अपनी 2 घंटा निकल जाती थी चर्च, चुपके से मैं चर्च चली जाती थी। तो मैं ना एक दफा इस तरह, मेरी बहन का इसी तरह फिर फोन आया, तो कह रही कि देखो वहां पे बपतिस्मा हो रहे हैं। अगर मेरा जो हस्बैंड थे वो गया था अपना मुल्क, अच्छा ठीक है, अपना मुल्क गया था। तो कहता कि देख ये तेरी चांस है, जा बपतिस्मा ले ले। मैं तो नहीं जानती थी बपतिस्मा क्या है, what is the meaning to baptize, मैं नहीं जानती थी। मगर मैंने कहा खुदा के कलाम में लिखा हुआ, उसने कहा हाँ खुदा के। मैंने कहा अगर खुदा के कलाम में लिखा हुआ तो मैं चाहती हूँ उसका कहने पर बपतिस्मा लेना, उसके कहने पर। बाद में फिर मुझे पता चला बपतिस्मा क्या है ना, मगर मैं उस वक्त सिर्फ खुदा के कहना मानना चाहती थी। तो मैं भागा, मैं दौड़ा, मैंने अपने आप बपतिस्मा लिया। तो मैं बहुत खुश थी। वो पाकिस्तान से आया, और जिस तरह वो फिर जिस तरह स्मेल कर रहा है कि कुछ हो रहा है घर में, मगर मैं नहीं जानती थी। मैं तो बहुत खुश होती थी ना। तो इस तरह फिर वो मेरे किताबें पढ़ता गया। एक दिन क्या हुआ, 21 साल के बाद, हमारा शादी का 21 साल के बाद, और 22 इयर्स, 22 साल हो गया। वो ना फिर उसकी फैमिली का कोई डेथ हो गया था, तो वो अपना मुल्क वापस गया। तो मैं घर में थी, तो आया, तो मेरी बहन का फिर फोन आया और कहती कि एक बहुत बड़ा खादिम आ रहा है, उसका नाम है अर्नेस्ट मॉल, और वो हॉलैंड आ रहा था। तो हॉलैंड में उसने एक चर्च, पाकिस्तानी जो चर्च है वहां आना था। तो मैं तो पाकिस्तानी चर्च में कभी नहीं गई थी, तो मैं हमेशा डच चर्च जाती थी, और मतलब जो
काले लोगों का, अफ्रीकन या इस तरह के उनके चर्च में मैं जाया करती थी। तो मगर मैं हमेशा दुआ करती थी जीसस से सीक्रेटली, और सब कुछ मतलब छुपा हुआ था मेरे दिल में। मगर जब उसने कहा कि कोई खुदावन का खादिम आ रहा है उर्दू चर्च में, तो मैं वहां पर मैं नहीं जानती थी कि खुदावन का एक बहुत बड़ा प्लान था मेरी जिंदगी से, मैं नहीं जानती थी। तो मैंने अपनी बहन को कहा, मैंने कहा कि देख, मैं जा रही हूँ चुपके से चर्च, जो मैं कर रही हूँ, और मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मेरे लिए वो काफी है। कहते हैं कि देखो जाओ, है उसने कहा वो बहुत बड़ा खुदावन का खादिम है। तो मैंने उसका कहना मान लिया। तो उधर चर्च जाने के लिए बहुत मुसीबतें आए, बहुत ट्रायल्स, जिस तरह हिंडरनेस, मगर मैं पहुंच गई वहां पे। किस तरह मैं नहीं जानती हूँ, मगर खुदा ने मुझे वहां पहुंचा दिया। तो जब मैं वहां पर गई हूँ, तो मैंने देखा सब लोग दुपट्टे पहने खुदा को प्रेज कर रहे हैं, हालेलुया। मेरा तो दिल और ज्यादा हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो जीसस इनके लिए भी है। मैंने सोचा जीसस सिर्फ गोरे और काले लोगों के लिए है, मगर अच्छा खुदा जो जीसस है वो इनके लिए भी है। मैं और ज्यादा फील वार्म थी, जो और अच्छा लगा मुझे। सर्फस खत्म हो गया, गीत वगैरह। तो मैं अपनी बहन को कहती हूँ, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो वो आदमी नहीं गाया था, गीत गाया, वो मेरे लिए दुआ करे। अच्छा। तो कहता अच्छा आ जा। वो मेरी हाथ पकड़ा, जिस तरह छोटी बच्ची की तरह वो मेरी हाथ पकड़ के ले गया। पर्दा खींच गया हुआ था क्योंकि उसने खाना खाना था, एर्नेस्ट मॉल ने। तो उसने जब मुझे देखा, वो नीचे बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। वो जब मुझे देखा, उसने खाने को एक तरफ कर दिया और उसने कहा बेटे बैठ जा। तो जब मैं उधर बैठ गई हूँ, उसने कहा कि बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूं। मैंने कहा बस मैं चाहती हूँ, आई वांट टू सर्व जीसस। मैं यीशु को मतलब उसको सर्व करना चाहती हूँ। और मेरा जो हस्बैंड थे वो दूसरे रिलीजियस में है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए दुआ करें ताकि हम दोनों मिलके करें खुदा। तो कहता है ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। वो जी शुरू कर दिया दुआ करना, वो शुरू कर दिया दुआ करना। जब दुआ में अपो मुझे बोलता है कि बेटे मेरे पीछे बोल, तो मैंने कहा कि उसने कहा कि मैं यस्सु की बेटी हूं। मैंने कहा मैं मोहम्मद कहना चाहिए, उसको मैं उस रिलीजन के हूं। तो कहता बेटे बोल मैं यस्सु की बेटी हूं। मैंने कहा मैं जिस रिलीजन से मैं आई हूं मैं उनकी हूं, और मैं अपनी हस्बैंड के लिए हूं। आप सोच, मेरा जो हस्बैंड उस वक्त अपने कंट्री गया हुआ था और रूम में वो वहां बैठा हुआ था। तो वो लोग अब देख लिया, अब उन्होंने मेरे ऊपर शुरू कर दिया दुआ करना, दुआ करना। दुआ करते करते अब मेरे में इतना ताकत आ गया कि मैंने उनको सबको इस तरह ना पुश कर दिया। अच्छा। वो इविल स्पिरिट था, शैतान जो था। तो उन्होंने पूरा टीम आया और शुरू कर दिया मेरे ऊपर दुआ करना। दुआ करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो कुछ बात, तो मैं उठ के बैठी हूँ। तो उसने कहा बेटे आप ठीक हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, मगर क्या हुआ, क्या हुआ था? उसने कहा खुदा यीशु ने तेरे सारे बंधनों को तोड़ दिया, जुआ टूट गया। तुझे ब्लाइंड किया हुआ था, तुझे क्या बोलते हैं उसको, अंधा किया हुआ था, पर्दा किया हुआ था। खुदा ने वो पर्दा हटा दिया और तेरे सारे जो जंजीर है वो टूट चुका है, तुझे अपना केज में रखा था। तो उसने कहा बेटे आज से तेरा नाम मरियम होगी, आज से तेरी नाम मरियम होगी। और उससे पहले आपका नाम मरियम नहीं था? नहीं, नहीं, कुछ और नाम था और मैं वो नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो नाम मर चुकी है। हाँ, उसने कहा उसने तेरे नाम से बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया था बेटे, इसलिए आज खुदा जो है उसको रूह पाक के वसीले से और इस्माइल को उसने कहा कि आज तेरा नाम, आज से तेरा नाम मरियम होगी। तो मेरी बड़ी बहन तो वहां थी, उसने सबसे पहले शुरू कर दिया मुझे मरियम बुलाने के लिए।
बाकी मेरे जो दूसरे बहन है। तो मैं ना घर जब गई हूँ, अभी उसने नहीं आया था अपनी कंट्री से, तो जब मैं घर गई हूँ तो इतना ज्यादा, मतलब होलीनेस, ग्लोरियस, एवरीथिंग, इतना ज्यादा मैं ना, इट वाज जस्ट लाइक आई वाज इन द हेवन। इतना ज्यादा बहुत ब्लेसिंग थी और ब्लेसिंग एंड खुशी था कि मुझे खुदा मिली है, मुझे खुदा मिली है। तो जब वो एक हफ्ते के बाद जब वो आया है तो गड़बड़ हो गया काम। मैं सो के उठी हूँ, मेरा बाइबल फिर गायब। तब तो मैं उठी, 23 साल के बाद मैं उठी, खड़ी हो गई और मैंने कहा कि जो मेरा किताब है, मैंने किताब का नाम लिया। अच्छा। मैंने कहा जो मेरा किताब है वहां वापस रखो जहां से आपने लिया है। कहता कौन सा किताब? मैंने कहा मेरा जो बाइबल है वहां वापस रखो जहां से तुमने लिया है। वो शुरू हो गया चेंज होना, उसका शक्ल, उसका सूरत, उसका हाथ, उसके आंखें, सब कुछ मैंने देखा। दिस वॉज अ फाइट ऑफ द लाइट एंड द डार्कनेस, तारीकी और रोशनी की ये था जंग इस वक्त। मैंने कहा वापस लाओ। वो गया, पता नहीं कहां से, किस कोने से वो गया और मेरा बाइबल हाथ में अपना पकड़ के फटा हुआ था और मेरे सामने फेंका जोर से और उसको लात मारा। अच्छा। कहता तू जानती नहीं है कि मैं किस रिलीजन से हूं? मैंने कहा आप नहीं जानते कि मैं क्रिश्चियन हूं इतना दिन से? कहता नहीं। मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा आप सब कुछ जानते हैं कि मैं कब से क्रिश्चियन हूं, मगर यीशु ने इस दफा मेरे बंधन को तोड़ दिया है, जो मैं तोड़ दिया है और उसने मुझे रिहाई दिया है। आई एम नॉट योर स्लेव एनी मोर। और अपने हस्बैंड का स्लेव नहीं, उस जो शैतान था जो मेरे सामने, उसके सामने मैंने कहा यू आर नॉट मोर, आई एम नॉट योर स्लेव एनी मोर। वो गया, नीचे गया जल्दी। हमारा ऊपर और नीचे का इस तरह घर था। वो गया और फोन पकड़ा, फोन पकड़ के मेरी माँ को फोन लगाती है। तो मुझे तो वीकनेस था मेरे माँ बाप के लिए, मुझे बहुत इज्जत था और मैं हमेशा डरती थी अपनी माँ से। वो हमेशा बोलती थी कि ईसाई है, मैं हमेशा बोलती थी नहीं। तो इस दफा वो गया मेरे माँ के पास और मेरी माँ को फोन लगाए। वो मेरी माँ को खाला जी बोलता था। कहता खाला जी तेरी जो बेटी है ना वो पागल हो गई है, वो ईसाई हो गई है। तो मेरी माँ ने कहा मुझे उसको फोन में देना। तो मैं गई फोन में, उसने कहा मैं क्या सुन रही हूँ कि तू क्रिश्चियन हो गई है? मैंने कहा जी हाँ माँ। कहती आज से तू मेरी बेटी नहीं है। मेरा पापा ने भी सही वही कहा, आज से तू मेरी बेटी नहीं है। मगर वही उस दफा, उस टाइम पे मुझे किसी चीज का केयर नहीं था, किसी चीज का केयर नहीं था मुझे। कोई किसी के साथ कोई कुछ नहीं। मैं सिर्फ खुदा, जिस खुदा ने मुझे जो मैं पाया था, मैं अब इस दफा में नहीं खोना चाहती थी और ना मैं हाइड करना चाहती थी। वहां पे ब्रेक थ्रू मुझे मिला उस दुआ में, उस डिलीवरेंस में, कि मैं खड़ी हो गई। वो शेर उड़ गई थी मेरे अंदर में, होली स्पिरिट था, वो आग था। तो इसीलिए चाहे माँ था, चाहे बाप था, चाहे मेरा हस्बैंड था, चाहे जो भी कुछ था जिससे मैं कितना ज्यादा मेरे अजीज थे, मैं डोंट केयर, मी एंड जीसस, दैट मैटर्स मी एट दैट मोमेंट। वो जी फिर मेरे बाल को पकड़ के, और उसने देखा कि मैं अपनी माँ बाप से भी ऑनेस्ट हूँ, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। फोन रख के उसने मेरे बालों को पकड़ के और मुझे बहुत इस तरह लेस रख के उसने मुझे मारा और कहता कि तू मुझसे प्यार नहीं करती है। तो मैंने कहा मैं तो करती हूँ, अभी भी करती हूँ, मगर तू तो मेरा हस्बैंड थे, वो मेरा खुदा है। हालेलुया। कहता कि तू मुझे छोड़ना, तू चाहते जीसस के पास जाना कि मेरे पास? मैंने कहा दोनों। मैंने कहा तू मेरा हस्बैंड थे, मैंने कहा वो सिर्फ मेरा खुदा है। The only thing is I want to read my Bible, I want to go to the church and I want to serve you, तू, क्योंकि तू मेरा हस्बैंड थे। कहता सुन मेरी बात सुन, आज ये फैसला, आज मैं तुझे छोड़ देती हूँ रात को,
कल तूने अपना फैसला बताना है, कल फैसला करना है। तो सुबह हुआ है, नहीं तो रात को उसने जब मुझे छोड़ा है फैसला बनाने के लिए, अब मैं देख रही हूँ जिस तरह ये सलीब नहीं है, जिस तरह मैं यस्सु की तरह सलीब में हूं, सलीब में हूं। और मुझे दर्द हो रही थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से इंतहा ज्यादा प्यार करती थी, फिर भी मुझे प्यार थी, फिर भी। तो अब मैं देख रही हूँ दाहिना हाथ में मैं रो रही थी सारी रात। दाहिना हाथ में मैं देख रही हूँ मेरा हस्बैंड घुटने में जाके और कहता आजा, मैं तुझे खुशियों से भर दूंगा, मैं जो भी तू चाहेगी मैं तुझे दूंगा। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ यस्सु खड़ा हुआ है, यस्सु ने इस तरह खड़ा हुआ विथ ओपन आर्म्स और कहता है कि देख बेटे, वो कौम देख रहे जो अंधेरी में है, और उसको अंधेरी में खुदा मुझे दिखा रहे लोग हाथ उठाए हुए, हाथ उठा के, और कहता मेरा मदद करो, हमें यहां से निकालो। और यीशु कहता है मुझे तेरे जैसे लोगों को जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, उन लोगों को जो तारीकी में है उन तारीकी में से निकालना। तो मैं दाएं हाथ में देख रही हूँ जिसे मैं इंतहा ज्यादा प्यार करती हूँ, और मैं लेफ्ट हैंड में देख रही हूँ यीशु मेरा इंतजार कर रहा है। वो यीशु कब से इंतजार कर रहा था, वो मेरे हाथ में था कि मैं कब बोलूं हाँ, वो कि मैं कब तैयार हो जाऊं। वो कब से इंतजार कर रहा था। वो तो बाद में मुझे याद, वो मैं देख रही हूँ ना कि वो कब से खुदा इंतजार कर रहा था। तो अच्छा मैं इस तरह दाएं देखती हूँ, दाएं इस तरह। तो मैंने सोचा अगर मैं वापस चली जाऊं अपने हस्बैंड के पास, वो तो मुझे सारे खुशियों से भर देगा, मगर मुझे उनके रिलीजियस को झुकना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं देख रही हूं एक जान के वसीला कितने जाने बच सकते हैं। तो मैंने फैसला कर लिया। तो कल होके सुबह होके वो चला गया काम पे आके वो मुझे बैठाया अपने साथ इस तरह बैठ के, कहता फैसला कर लिया। मैंने कहा जी हाँ मैंने कर लिया। कहता क्या फैसला किया। मैंने कहा फैसला सुनाने से पहले मुझे ये बात बताओ कि क्यों 23 साल के बाद आपने मुझे एक फैसले में रखा है, क्योंकि आपने मेरे बाइबल को सालों पहले से आप फेंक रहे फाड़। मैंने कहा क्यों अब आफ्टर 23 years you put me in a decision कि मैं अब फैसला करूं। अब ये सुनने वाली बात है। उसने ये जवाब दिया कि उस वक्त से जब से तेरा पहला बाइबल मुझे मिला, उस वक्त से मैं सब कुछ कर रहा हूं तुझे अपनी तरफ खींचने के लिए, तुझे एक पक्का रिलीजियस वुमन बनाने के लिए, जो उनके रिलीजियस है, उनका जो मजहब है उसमें लेके जाने के लिए उसने कितना सालों से उसने ट्राई किया, कोशिश किया, हर चीज उसने कोशिश किया। और तो मैंने कहा अच्छा तो आप खुदा से लड़ता था, मुझे खींच रहा था खुदा की तरफ से, तो इसमें तो मेरा खुदा तो बहुत महान है, आप तो जीते नहीं है, वो तो बहुत महान है, वो कितना मेरा खुदा कितना पावरफुल खुदा है। तो कहता हाँ मगर आई एम सॉरी मैं तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं और लोग मेरा इज्जत करते हैं, और लोग क्या बोलेंगे अगर मेरी बीबी ईसाई है। तो मैंने कहा अच्छा तो आप लोगों से डरते हैं। मैंने कहा मैं खुदा से डरती हूँ, मैं उस खुदा से डरती हूँ जो जमीन और आसमान को बनाया है, उस खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उससे मैं डरती हूँ। एक दिन आमना सामना होगा। मैंने कहा तुझे भी आमना सामना करने पड़ेगा। मैंने कहा जो आप लोगों से डरते हैं, मैंने कहा कोई नहीं देगा साथ उस वक्त, कोई नहीं, ना माँ ना बाप ना बच्चे ना पड़ोसी ना कोई। मैंने कहा आप अकेले होंगे और आपको वहां पे आमना सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं उस खुदा से खौफ करती हूँ। कहता है अच्छा ये बताओ फैसला कर लिया। मैंने कहा जी हाँ कर लिया। आई वॉन्ट टू फॉलो जीसस, आई वॉन्ट टू फॉलो जीसस।
फिर उसने मुझे एक पानी फिर उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अभी ठहर के। उसने मुझे कहा कि तू अपना रास्ता, मैं अपने रास्ता। फिर तो मैं बहुत रोया क्योंकि मैं खोना नहीं चाहती थी अपनी फैमिली को। मैं हमेशा फिर भी मैं चाहती थी कि मेरे खानदान बच जाए, मेरे हस्बैंड, मेरे जो बच्चे हैं वो सेफ हो जाए। हाँ, अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूटे, क्योंकि वो तो खुदा है ना जिसको मैं वो हस्बैंड कुछ और होता है वो तो खुदा देता है, मियाँ बीबी, और खुदा कुछ और है, वो तो खुदा है, उसका जगह तो कोई नहीं ले सकता है। तो मैं बहुत कोशिश किया और मैंने उसको टाइम भी दिया सोचने के लिए। डोंट डाइवोर्स मी, डोंट डू इट, यू विल बी वेरी वेरी सॉरी लेटर। तो कहता कुछ नहीं, उसने कहा कि तू झुक के आएगी मेरे पास, मैं तुझे पागल कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वही ये है मेरा स्टोरी। तो खुदा ने ना वो फिर भी वो चाहता था, मैंने बहुत किया बचाने के लिए पर वो नहीं मानता था। तो उसने डिवोर्स कर लिया मेरे साथ। जब उसने डिवोर्स कर दिया मेरे साथ तो मुझे बहुत पेन, बहुत बहुत ज्यादा जख्म था, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और मैं जानती थी कि खुदा का एक कोई प्लान था इसमें जबरदस्त। जब खुदा का प्लान होता है, मैंने sometimes we have to sacrifice something, you know, in my case I had to sacrifice something. हाँ जी। तो मैं नहीं चाहती थी उनकी रिलीजियस में जाना, ठीक है, और खुदा नहीं चाहता था कि कोई हमारे दरमियान में आए, मेरा और खुदा के दरमियान में जो दूसरे रिलीजियस का हो। तो इस तरह खुदा ने कहा, मुझे उस दर्द में खुदा ने कहा जो अपनी पिछली के जो मैं तुझे शफा दूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मैं तुझे मसा करूंगा, मैंने तुझे नया नाम दे दिया है, मगर अब तूने माफी देना है। जी, तो सिस्टर जी आपकी टेस्टमनी हमने सुनी है, और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि हमारा इस वक्त स्टूडियो के अंदर हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस हमें फील हो रही है कि किस तरीके से खुदावन ने अपनी बेटी को छुआ। और ये भी बताता चलूं कि खुदावन की मर्जी को पूरा करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कलाम कहता है जो दुनिया के हैं वो दुनियावी सोच रखते हैं, वो दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, और जो रूह के हैं वो रूहानी चीज़ों से। तो खुदा की इस बेटी ने, हमारी बहन ने बहुत कुछ छोड़ा, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को छोड़ा खुदावन यस्सु के लिए, क्योंकि खुदावन की मर्जी को पूरा करना था, खुदावन की खिदमत करनी थी। और उस रिलीजन में रह के वो ये सब कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर उन्होंने खुदावन के रास्ते को चूज़ किया, और उस वक्त से अभी तक खुदावन उनको इस्तेमाल कर रहा है, और बहुत माइटी तौर पर खुदावन इनको इस्तेमाल कर रहा है। और टेस्टमनी से एक और चीज़ जो मैंने पिक की, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जो लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी गीतों को सुनते हैं ज़रूर अर्नेस्ट मौलवी साहब की खिदमत को जानते होंगे कि किस तरीके से उन्होंने गीतों के अंदर एक तब्दीली लेकर आए, और उनके गीतों के वसीला से किस तरीके से लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को तब्दील किया। और ये तभी मुमकिन है क्योंकि कलाम के अंदर एक फार्मूला दे दिया गया है वर्शिप का, कि जो रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करते हैं वही परस्तिश है, और उसी परस्तिश के वसीला से क्या तब्दीलियाँ आती हैं ज़िंदगी के अंदर। हमारी बहन की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आई। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं अंकल नरोला साहब, उनकी मिनिस्ट्री भी अर्नेस्ट मौलवी साहब की ब्लेसिंग के साथ ही रन करें, क्योंकि उनकी मैंने एक टेस्टमनी सुनी थी जिसमें वो काफ़ी इस हालत के अंदर में चले गए थे कि सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन अर्नेस्ट मौलवी साहब की गीतों के वसीला से खुदावन ने उनको तब्दील किया। और वर्शिप का यही तरीका है कि आपके वर्शिप के वसीला से ज़िंदगी तब्दील होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्शिप करते हैं खुदा का तख्त लगता है, रूह नाजिल होता है, जब रूह नाजिल होता है तो ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। और अगर आप दिल और रूह और सच्चाई से वर्शिप नहीं करते तो खुदा कहता है कि ये उम्मत होठों से तो मेरी परस्तिश करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, तो वो परस्तिश बेफ़ायदा जाती है। तो सिस्टर जी अब टेस्टमनी अभी यहाँ पे एंड नहीं हुई, इसके बाद भी खुदा की बेटी ने बहुत सी मुश्किलात को सहा, और मैं जानना चाहूँगा कि जब आप डाइवोर्स हो गया उसके बाद क्या मुश्किलात आपको पैदा है, क्योंकि आप अकेली थी, और किस तरीके से शैतान ने आपको तंग करना शुरू किया? बहुत हमला किया, शैतान ने बहुत हमला किया। मैं जो तीरे नहीं है
एरोस, Yeah. वो मैं फील कर रही थी। उसने मुझे कहा था कि मैं तुझे तबाह कर दूंगा, और वो सब कुछ मैंने फील किया, मैंने महसूस किया। बट जीसस सेड नथिंग विल हार्म यू, तुझे Amen. कुछ नहीं होगा मेरी बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा। इतना ज्यादा हमला किया शैतान ने, इतना कि मेरे बेटे पर वो असर हुआ। मेरा बेटा जो है ना, वो मेंटल पागल हो गया था जी। वो सनग्लासेस पहनता था दिन और रात को, क्योंकि बेटी का तो वो चली गई थी अपनी घर। अच्छा। मगर जो बेटा था वो मेरे साथ था, और उसका भी नहीं था कि वो क्रिश्चियन हो या उस रिलीजन में हो। वो 16 साल के था, पर उसके ऊपर अटैक हुआ। तो मैं तो जाती थी, मेरे पास एक प्रेयर रूम थी। अच्छा। मैं जाती थी, मैं जानती थी। मेरे बेटे मुझे बहुत तंग करता था। उस ये जो सब इवल स्पिरिट के वसीले से वो मुझे बहुत तंग करता था कि मैं, शैतान इस तरह वो चाहता था कि मैं तंग आके मैं वापस चले जाऊं उस रिलीजियस में। मुझे महसूस दिलाने के लिए कि ये जो क्रिश्चियन फैमिली है ना, ये तो मुझे बहुत तंग करता है, बेहतर मैं वापस चले जाऊं। मगर मैं मानने वाला नहीं था, मैं लड़ने वाली थी, मैं लड़ने वाली थी। अथॉरिटी यीशु ने हम लोगों को इख्तियार दिया हुआ है कि सांप और बिच्छू को कुचलो, वो अथॉरिटी दिया है। तो इसी तरह मैं ना अपने प्रेयर रूम में जाके, और मैं उस शैतान को मैं पकड़ती थी और मैं बांधती थी। दुआ करना या प्रार्थना करना कुछ और है, मगर जंग जो है वो फौज की तरह उठ जाना। हालेलुया। यू हैव टू फाइट द बैटल। तो इसी तरह हर रोज, और उसी टाइम पे खुदा मुझे इस्तेमाल भी कर रहा था, खुदा मुझे इस्तेमाल भी कर रहा था। और जहां जहां से मैं जाऊं, उस टाइम पे मैं उस वक्त तो मैं नहीं, अभी शुरू नहीं था इस्तेमाल करना, वो तो बाद में। तो मैंने खुदा से बहुत दुआ किया, चलो तब खुदा ने मुझे कहा कि जब उसने मुझे छोड़ा, एक साल हो गया था, तो खुदा ने कहा कि देख बेटे, मैं तुझे शफा देना चाहती हूँ, मगर तूने माफ करना है, तूने माफ करना। मैंने कहा मैं और माफी, मैंने कहा वो किस तरह? मैंने कहा उसने मुझे कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया, उसने मुझे छोड़ा, लात मारा, और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तो मैं माफ करूं? उसको माफ करना चाहिए। खुदा ने कहा, वो मेरा खुदा जो है ना, मेरे साथ स्ट्रेट बात करता था उस वक्त, अभी तक स्ट्रेट बात करता था। कहता कि देख, अगर तू माफ नहीं करेगी तो मैं किस तरह तुझे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं माफ कर देती हूँ। तो खुदा ने मुझे टेस्ट किया। कोई फैमिली मेंबर आया और उसके खिलाफ बात कर रहा था, और जो भी कोई आते थे इस तरह, तो वो इस तरह किया तेरे साथ, वो इस तरह किया, तो मैं गुस्से से ना, मैं कहती थी हाँ वो इस तरह, ये मेरे साथ किया। तो खुदा ने एक दफा मुझे पकड़ा, उसने कहा तूने माफ नहीं किया उसको, क्योंकि अभी तेरे दिल में वो दर्द है, और तू नेगेटिविटी अभी तक उसके बारे में सोचता है और बोलता है। तो मैंने कहा, तो खुदा ने कहा दिल से माफ कर। मैंने कहा आई कैन नॉट। तो खुदावन ने कहा मैंने रूह पाक को भेजा है तेरा मदद करने के लिए। उसने कहा मांग, अपने पूछ रूह पाक को, बोल कि मेरा मदद करो। तो मैंने रूह पाक को, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, उससे मदद मांग। तो मैंने इसी तरह रूह पाक से मैंने मदद मांगा, और मैंने कहा मेरा मदद कर उसको माफ करने के लिए। तो जैसे जैसे मैं माफ करती थी, उसी तरह रूह पाक बढ़ता गया। जिस तरह वो जो पानी नहीं है, वो एंकल से इस तरह होते बढ़ता चला गया। इसी तरह रूह पाक भी इसी तरह मुझे बिल्कुल क्लीन करता गया। तो खुदा ने इस तरह मुझे शफा दिया। तो तब शुरू हुआ वो जो अभी आपने पूछा कि शैतान का बहुत हमला हुआ, बहुत ज्यादा हमला। मगर उस वसीले से आज मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ। शैतान, मैं कहती हूँ खुदावन तेरा शुक्र है, शैतान तेरा शुक्र है, क्योंकि आई बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग कर दिया आपको, वो स्ट्रॉन्ग कर दिया जी। क्योंकि बैठे बैठे कोई खुदा का काम थोड़ा करता है। बिल्कुल। अगर मैं मिशन में जाती थी तो खुदा मुझे तैयार करके भेजता था।
और शैतान जो है ना वो हमला करता था, हमेशा हमला करता था। तो मैं ना एक वो बहुत बड़ा जंग होता था। जब फौजी होते हैं वो जाते हैं पहले ट्रेनिंग के लिए, तब फिर वो मुल्कों में जाते हैं फाइटिंग के लिए। Exactly. ठीक है, इसी तरह खुदावन के बादशाहत में वो पहले आपको तैयार करता है। यानी ये जो तैयार टेम्पटेशंस आती हैं ये जी जरूरी हैं। जी जी, क्योंकि उसके वसीले से आज मैं आई एम नॉट स्केयर, आई एम नॉट अफ्रेड फॉर नथिंग। ना कोई माइट, ना जोर, ना ताकत, कुछ ना। मैं और मेरा यीशु हो तो सब कुछ है। Amen. यू नो, Amen. Amen. तो इसी तरह मैं जब मेरा बेटा पर आया, मैं वापस वहां पर जाती हूँ, तो इसी तरह मैं कमरे में बंद करके और मैं फाइटिंग कर रही थी। तो मैं मिशन में खुदा मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में कई दफा गई हूँ, इंडिया कई दफा गई हूँ। तो जब मैं घर आती थी और मैं देख रही थी मेरा जो बेटा है ना उसका क्या हाल बना, तो लोग जो है ना, मेरी जो खानदान वाले हैं, वो कहते हैं देखो ये जाते हैं लोगों को हील करने और के अपना लिए। बेटा बीमार। जी हाँ जी। तो खुदा ने एक दिन मेरे साथ बात किया, उसने कहा यू हैव टू डू व्हाट आई वांट यू टू डू, आई विल टेक केयर ऑफ योर सन, ही इज वन ऑफ माय शीप। वाह। तो मुझे केयर नहीं था। फिर मैं, आप उर्दू में बोल देंगे जी जी, कि मैं, खुदावन ने अपनी बेटी से कलाम किया कि तू मेरी खिदमत कर, और खुदावन इनके बेटे की रखवाली करेंगे, हिफाजत करेंगे, क्योंकि खुदावन ने इनके बेटे को भी चुन रखा था अपनी खिदमत के लिए। उसने कहा वो मेरा भेड़ा है, वो मेरा भेड़ा है, तू कर जो मैं चाहता हूँ, कि जिस कॉल के लिए मैंने तुझे बुलाया उस पे ध्यान रख। बिल्कुल, तेरा बेटा मेरा एक वो है भेड़ा। भेड़ खुदावन ने इनके बेटे को भेड़ की सूरत में कबूल किया अपने लिए। तो इसी तरह खुदा ने उसको भी आस्ता आस्ता, एक दफा मैं मिशन में गई थी, तो आस्ता आस्ता मैं देख रही हूँ उसको हीलिंग आ रहा है। और एक दिन उसने अपनी मेरा जो बादरी साहब है, वो उनके पास, वो हॉस्पिटल से निकला था, उनके घर की तरफ मैं जा रही थी। मेरा बेटा हमेशा वो जानता है उनको। तो उसने कहा माँ मैं साथ में चलूं? तो मैंने कहा जी चलो। तो वो बुजुर्ग था वो, तो वो गया मेरे साथ। और जो बुजुर्ग साहब है, जो मेरा जो बादरी है, वो देख के उसको बहुत खुश हो गया। अच्छा। क्योंकि वो जानता था उसके हालात किस तरह था। तो जब वो देख के इतना खुश हुआ कि वो उसको हीलिंग हो गया, तो वहीं पे मेरा बेटा ने अपनी जिंदगी उसने कबूल किया यीशु को, बपतिस्मा लिया भी, और खुदा उसको शफा दिया, मुकम्मल शफा। और उस वक़्त से अब तक मैं खुदा की खिदमत में हूँ। एंड अभी तक शैतान हमला करता जा रहा, बट आई डोंट केयर। खुदा और आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत रहना हमेशा अपने ईमान में। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, खुदा वेट करता है, वो बहुत सालों से वेट कर रहा था इस तरह। आप नहीं जानते हैं कि खुदा आपको वेट कर रहा है। बिल्कुल, आमीन। और ये टेम्पटेशंस ये कभी भी खत्म नहीं होंगे जब तक इंसान दुनिया के अंदर मौजूद है। एक नेगेटिव कुव्वत है जो हमेशा आपको अपनी तरफ खींचेगी, खुदा अपनी तरफ। और व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि सिस्टर की सारी टेस्टमनी से जो चीज़ मैंने पिक की कि आप सख्त दिली के साथ खिदमत नहीं कर सकते। अगर आपके दिल सख्त हैं, अगर आपके दिल के अंदर नाराज़गी है, तो खुदावंद आपको कभी भी अपनी खिदमत के लिए कबूल नहीं करेगा। खुदावंद ने अपनी बेटी को चुन रखा, खुदावंद ने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन खिदमत के लिए तब इस्तेमाल करना शुरू किया जब खुदावंद ने कहा कि तू दिल से मुआफ़ कर, और उस शख्स को मुआफ़ कर जिसने सिस्टर के लिए बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें की, लेकिन खुदावंद माफ़ी चाहता था। यही कलाम कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहो, किसी के लिए लानत नहीं चाहो। इससे पहले कि मैं एक और सिस्टर के पास गवाही है बहुत अच्छी। 2 साल पहले हमारी बहन जो है काफ़ी बीमार हो गई थी, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर थी, और ऐसी एक रेयर बीमारी के अंदर चली गई कि डॉक्टर्स भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सिस्टर वो कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या हुआ था? जी, मेरा बर्थडे थी, तो मेरी बहनों ने मिलकर मुझे एक तोहफा दिया था, हॉलीडे टू गो टू स्पेन। मैं हॉलैंड में रहती हूँ। तो वो मुझे टिकट दिया था स्पेन जाने के लिए। तो हम 3-4 लोग थे, हम लोग स्पेन गए थे 5 दिन के लिए। तो वहां पे मैं उनके साथ गई थी। पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरा दिन मैं चलती रही, बट इट वाज सो हैवी टू वॉक। बहुत हैवी था, पता नहीं कहाँ से। तो इस तरह चलते चलते तो मैं ना एक दिन, चौथा दिन,
5वां दिन हम चले जाते हैं वापस घर, फ्लाई बैक Okay. होम। मगर चौथा दिन वो बारिश का मौसम था इस तरह, तो मैंने अपनी बहनों से कहा कि मैं चाहती हूँ अपने आप को चेकिंग करवाना, ये नहीं कि मुझे कहीं दर्द था या कुछ, मगर जब मैं चलती थी 1-2 स्टेप तो मुझे बहुत ना, मेरी सांस बहुत ज्यादा आती जी। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है चलते हैं, कोई डॉक्टर ढूंढते हैं यहाँ पे। वो स्पेन था, तो हम लोग गए, तो उन्होंने कोई डॉक्टर ढूंढा, वो भी हॉलैंड के डॉक्टर था। तो इस तरह 2-3 लोग थे वेटिंग रूम में। तो जब मेरा नंबर आया तब मैं गई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा बस चेकअप, मैं चाहती हूँ आप मुझे चेक करो। तो उसने चेक किया और उसने कहा कि आप अकेले आए हो। मैंने कहा नहीं, मेरे 2 बहनें हैं। उसने कहा वो कहाँ है। मैंने कहा इधर ही पी रहे हैं वो लोग। कहते उनको अंदर बुला लो। तो जब मैंने उनको अंदर बुलाया तो उन्होंने मेरी बहन को कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि ये यहाँ तक पहुंची है। अच्छा। ये किस तरह उड़ कर आई है, एयरफेयर से आई है। तो मेरी बहनों ने कहा क्या हुआ। उसने कहा पता है, उसने कहा इसकी मौत हो सकती थी, शी कुड बी डाइड। तो मेरा सब कुछ उन्होंने टैक्सी को फोन किया, टैक्सी डॉक्टर ने, और टैक्सी वालों ने मुझे स्ट्रेट अवे इमरजेंसी में ले गया। वहां पे जाके कितने पेशेंट्स होते इमरजेंसी में, उन्होंने मुझे सबसे पहले सब वो ट्रीट किया। पता नहीं क्या नहीं किया, जिसमें से पानी निकाला ये वो। तो इस तरह 2 हफ्ता मैं स्पेन में रहे थे, हॉस्पिटल में रही हूँ जी। तो उन्होंने फिर 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया हॉलैंड के हॉस्पिटल में। तो जो स्पेन वाले, उन्होंने मुझे 5 दिन का मेडिकेशन दिया हुआ था। अच्छा। हॉलैंड के डॉक्टरों को कि इनका ये मेडिकेशन है। बाकी जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने मुझे हॉलैंड में भेजा था कि वहां अब सारा होगा। तो क्या हुआ, हॉलैंड के जो डॉक्टर है उन्होंने एक मेडिसिन जो स्पेन वालों ने दिया था, मेडिसिन को दी थी साहब। हाँ। okay. तो वो मेडिसिन जो है कोई एक बीमारी के, क्या आपने कहा था, जो मैंने कहा कि जो टांग में दर्द होती है, इस तरह सूजा होता है, बहुत दर्द होता है, वो लहरता है अच्छा। है यहाँ पे, पता नहीं क्या है। तो वो डॉक्टर कहते थे आपको वो बीमारी है। मैंने कहा नहीं। कहते वो किस लिए आपको वो दवाई देते थे। मैंने कहा मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने वो दवाई को खत्म कर दिया। खत्म होने के बाद मेरा जो पूरा बदन है ना, वो खारिश शुरू हो गया होना। यहाँ से शुरू हुआ और ऊपर आते 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 सारे पूरे बॉडी मेरा बिल्कुल खारिश होते होते, मैं रात को नहीं सोती थी। मैं उठ उठ के मैं रोती थी, बस जिस तरह बिल्कुल अयूब की तरह, अयूब नबी की तरह जी। मैं खारिश करती थी और मैं नर्सों को बुलाती थी कि मेरा वो लगा जल्दी, जो ठंडक वाला जो होता है ना क्रीम। मैंने कहा वो लगा। मैंने कहा आई कैन नॉट मोर, आई कैन नॉट मोर। मैं खाने से मेरा मुंह भी जलती थी, सब कुछ जो टच हो गया था मेरा। और मेरा सारे हाथ पांव सब मोटे मोटे हो चुके थे। और उसमें आपकी स्किन भी बताते थे, स्किन भी सारा कुछ जल गया था। खारिश करते करते वो जल गया, बिल्कुल जल गया, ब्लैक हो गया। तो वो ना मैंने फिर क्या हुआ, जब वो ज्यादा हो गया तो ऊपर वो मुझे 41 डिग्री वो हो गया था, फीवर भी हो गया था। 41 नाज़रीन पता चलो 41 सेंटीग्रेड मींस 106 बुखार 106 फ़ारेनहाइट पे, जो कि किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है बर्दाश्त करना। जी सिस्टर बताइएगा आगे। जो भी कमरे में आते थे वो सोचते थे शी विल नॉट लिव एनीमोर। उन्होंने कोई होप नहीं था, अब मेरे लिए कोई होप नहीं था। मेरी जो कुछ बहनें हैं वो उन रिलीजियस में है अभी तक। वो आए थे मुझे हॉस्पिटल में मुझे विजिट करने के लिए, और वो जब घर गए हैं वो लोग बहुत रोए हैं मुझे देख के। उन्होंने फिर दूसरी बहन को फोन किया जो रिलीजियस है। अच्छा। वो भी आए हैं और वो तो रोना शुरू कर दिया मेरी शक्ल देख के कि इसको क्या हो गया है। डॉक्टर बार बार मेरे हर 5 मिनट में मेरे कमरे में आए और देखने के लिए कि मैं
किस तरह किस हूँ किस तरह कंडीशन में नहीं हो? हूँ। तो वो घर चले गए, वो रो रहे थे मेरी बहनें। तो बच्चे आ रहे थे, वो तो जिस तरह लगते थे कि वो अभी उधर गिर जाएंगे अपनी माँ को देख के इस हालत में। और डॉक्टर मुझे कहते थे, आप पहचानते हो उनको, आप उनको पहचानते? मैंने कहा मैं तो पहचान लेती थी कि आप आए, एल्मा आए हैं, या आप आए हैं। वो मुझे टेस्ट कर रहे थे ना कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो ब्रेन है, ठीक है कि नहीं ठीक है। खुदा उनका शुक्र है, खुदा मुझे उस वक्त कंट्रोल करता था। तो इसी तरह होते होते मेरा जो सारा वो ब्लैक हो गया। जितना भी डॉक्टर्स है, हार्ट के डॉक्टर, लंग्स के डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, और किस चीज का पता नहीं, 4-5 डिफरेंट डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल में जमा हुए हैं और कहते हैं हम लोग इस लेडी को किस तरह हैंडल करें, किस तरह ट्रीट करें। ये तो कभी नहीं हमारे वो हुआ है, कोई पेशेंट इस तरह हुआ है। तो वो लोग मुझे फिर कोई और, कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, और मुझे उधर फीवर हो गया 41 और रिपोर्ट्स हो गया। तो ना अपने बेड में मैं बैठ गई, कोई नहीं था। मैं खुदा शुक्र है खुदा उनका, मुझे अकेला एक कमरा था, रूम। वैसे तो रूम तो 2-3 लोग होते हैं ना, शेयर करते हैं, मगर मुझे अकेली थी रूम। मैं बैठ के ना, और मैं जोर जोर से मैं दुआ कर रही हूँ, जोर जोर से। मैंने कहा खुदावंद, मैं ये जो बीमारी है मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। इन 41 जो डिग्री जो फीवर है, जो आपने पता नहीं 106, हाँ, उसमें मैं दुआ कर रही थी। मैंने कहा आई डोंट एक्सेप्ट दिस सिकनेस। और पता नहीं क्या क्या मैंने दुआ किया, मैं नहीं जानती हूँ, मेरे समझ से बाहर है। बाद में मैंने देखा कि होली स्पिरिट वाज प्रेइंग थ्रू मी। तो एक नर्स था, तो वो नर्स जब देख रहा था, वो देख के वो चला गया वापस। तो एक हफ्ते के बाद वो नर्स आया, और जब उसने मुझे देखा, उसने कहा आर यू द सेम लेडी, आर यू द सेम लेडी। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं देख रही थी आप अपने बेड पे बैठ के, और जोर जोर से आप यू आर प्रेइंग लाइक अ वॉरियर, यू आर प्रेइंग। देख खुदा ने मुझे उस टाइम पे कितना कुव्वत दिया था, बिल्कुल मैंने गिव अप नहीं किया था। तो वो जब आया तो वो हैरान हो गया, क्योंकि अब खुदा ने उस हफ्ते में शुरू कर दिया था मुझे बिल्कुल हील करने के लिए। मेरा फेस, मेरा चमड़े उतर रहे थे, मेरा सारे चमड़े उतर रहे थे। खुदा ने मुझे नया स्किन शुरू कर दिया देने। तो वो आया एक हफ्ते के बाद, मुझे देख के, तो अब 2-3 घंटे के बाद वो 2-4-5 लोगों को, नर्सों को लाया और कहा कि देख ये लेडी के बारे में मैं बोल रही थी, एक हफ्ता पहले ये इस तरह था, और मैं देख रही थी ये किस तरह दुआ मांग रही थी, और देख यही लेडी के खुदा ने एक हफ्ते के अंदर अंदर में कितना शफा दिया। और जब मैं बीमार थी ना उस वक्त, तो डॉक्टर का कितना जो स्टूडेंट्स थे ना, वो आए थे तस्वीर बनाना मेरे बारे में, मुझे पूछने के लिए मुझे कहाँ खारिश होती, पता नहीं, वो लोग स्टडी कर रहे हैं ना, सारे के सारे मेरे कमरे फुल थे ऑफ डॉक्टर्स। वो चाहते थे वो, क्योंकि ये उनके लिए ये नया सिकनेस था। तो इस तरह खुदा ने मुझे आस्ता 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 शफा दिया। तो जब मैं क्लीन हो गई हूँ, मैं घर आई हूँ, तो अब मेरी बहन मुझे एक दफा मुझे उसने कहीं देखा, मेरा जो दूसरे रिलीजियस वाला, उसने जब मुझे देखा तो वो क्या कहती है, उसने कहा अब से तौबा कर लो। अच्छा, आपको मतलब पता क्या है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। फिर मैंने देखा कि ये शैतान का काम था, कि मुझे इतना उसमें लाने के लिए, प्रॉब्लम में लाने के लिए, कि मैं वापस चली जाऊं। मगर ये मरियम अलादीन, नो वे, देयर इज नो वे बैक, नो वे बैक। मैं कभी नहीं पीछे को जाऊंगी, मैं आगे घटूंगी। हालेलुया, मैं आगे को बढ़ूंगी, और मैं खुदा का काम कोई नहीं रोक सकता है। और इसीलिए मैं खुश हूं वहीद कि पाकिस्तान में आप मुझे, हम दोनों बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री करते थे। और मैं खुश हूं कि आप यहाँ पर भी आपका मिनिस्ट्री चल रहा है। And God will, you will be a great man of God too। शुक्र है, जी। शुक्र है।
और व्यूअर्स आपको बताते चलूँ सिस्टर की ये जो अभी हमने सारी टेस्टमनी सुनी कि खुदावन ने किस तरीके से इनको हील किया, तो जब आप खुदावन को सर्व करते हैं तो ये टेम्पटेशंस उस सारी खिदमत का हिस्सा होते हैं, क्योंकि यही आपको तैयार करते हैं अगले प्रोजेक्ट के लिए, खुदावन के अगले मिशन के लिए। तो कभी भी इन टेम्पटेशन से ना डरें, ना इनसे घबराएं, क्योंकि जिसने आपके साथ प्रॉमिस किया, जिसने आपको चुना है, वो आपको हिफाजत करेगा, वो आपको हील करेगा, वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। तो हमेशा की तरह हर एपिसोड में जिस तरह हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, तो मैं खुदा की खादमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके लिए दुआ करें, और जिस तरह भी खुदावन का रूह उनको गाइड करता है वो है। जब आप उसके पीछे जाओगे, आप खुदा ने आपको चुन लिया है, एंड यू विल गो एंड गो फॉर द लॉर्ड। वो कहता है, वो प्रॉमिस उसका ये वादा है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। कौन तेरे साथ होंगे? खुदा मेरे साथ होगा। और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा। आमीन, आमीन। मतलब कुछ नहीं असर हो सकता है। Nothing will harm you। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहन, खुदा में कायम रहो। हालेलुया। फादर, I will pray for you Lord in the name of Jesus। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। खुदावन, जिस तरह मेरा बंधन और जुए टूट चुके हैं, इसी वक्त खुदावन जो सुन रहे हैं अभी उस बंधन में भी हो, यीशु के नाम से सारे बंधन और जुए टूट जाए अब भी और इसी वक्त, अब भी और इसी वक्त। रूह पाक छू दे खुदावन इस भाई को खुदावन जिसने आपने बुलाया है। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इसकी कॉल के लिए। खुदा बाप, वो जो भाई जो देख रहा है, I know you hear me, I know, and you have a hunger in your heart. Your heart is beating right now. Your heart is beating right now। वो आप नहीं है, वो खुदावन का रूह है। खुदावन का रूह जो तुझे बुला रहा है। And I ask you, आप खड़े हो जाए। मैं आपको नहीं देख रही हूँ, खुदा वहां है, मौजूद है इस वक्त आपके पास। खड़े हो जाओ और अपना जिंदगी खुदा को दे दे। एंड कम, वो सारे बंधन तेरा टूट जाए, जो वे टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा तुझे हालेलुया इस्तेमाल करना चाहता है। तू जहां जाएगा खुदा तुझे बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। और खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि जो बीमार है, जिसका बॉडी पेन है, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के मार खाने से हमें शफा मिली है, और यीशु के मार खाने से तुम्हें शफा मिले। वहां हाथ रख दो, उस जगह पे हाथ रख दो जहां आपको पेन है, जहां आपका बीमारी है, जहां आपका दर्द है, वहां हाथ रख दो। और यीशु के नाम से मैं अभी और इस वक्त मैं दुआ करती हूँ कि जो तेरा बीमारी अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए। हालेलुया। यीशु ने मुझे भी छुआ था और वो बीमारी खत्म हो गया। इसी तरह खुदा यहाँ भी मौजूद है, और इस वक्त इसी टाइम पे अभी वहां मौजूद है जहां आप हो अभी और इसी वक्त। खुदा यीशु अपने रूह पाक की मज़ा बेच दे और छोड़ दे अपने लोगों को खुदा बाप, और नया कर दे सब कुछ खुदा बाप, नया कर दे। और इनके घर में खुदावन कुछ लोग हैं, उनके घर में शैतानी अटैक हो रहे हैं, और यीशु के नाम से I command you to leave their house in the name of Jesus। I bind your power in the name of Jesus। यीशु के नाम से जो भी अटैक हो रहा है आज से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खुदा इनके घर में खुदा अपने लहू से धुल के साफ कर दे, और तेरे हाथ हो इस घराने में, पूरे घराने में। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया फादर, टेक कंट्रोल लॉर्ड, टेक कंट्रोल लॉर्ड। हालेलुया। कोई शेक कर रहा है, यस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, टच दिस पर्सन लॉर्ड,
Touch him, Father. Touch this person, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Touch this person, Lord. यीशु के नाम से छू दे खुदावन, तब्दीली आ जाए, तब्दीली आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू बाय जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया फादर। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को उठाना चाहता है खुदा बाप, तैयार करना चाहता है खुदा बाप। कहता है खुदावत कहता है कि ऐसे होने वाले जाग उठ जाओ, उठ जाओ अपनी अपनी जगह से, और खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है एक एक को। और आप अभी सुन रहे या बाद में सुन रहे या 1 महीने के बाद सुनेगा या 1 साल के बाद, जब भी आप सुनेंगे यीशु आपको उसी वक्त छुएगा। He will touch you as never before. And this touch is a divine touch, a heavenly touch. And you will not more be the same anymore. And I thank you, my Father God, to bless your people. Bless your people, Lord, in the name of Jesus. ये जो भाई है ये टेस्टिमनी देगा और कुछ और है टेस्टिमनी देगा। खुदा आपके घर में काम कर रहा है, खुदा आपके जिंदगी में काम कर रहा है अभी और इसी वक्त। थैंक यू माय फादर, हालेलुया। व्हेन आई स्ट्रेच माय हैंड, आई एम आस्किंग लॉर्ड फॉर हीलिंग फॉर दोज पीपल, डिलीवरेंस फॉर दोज पीपल। लॉर्ड, इनके घर में जो भी बुरे ख्याल है यीशु के नाम से दूर हो, in the name of Jesus. And I thank you, my Father, to bless everyone in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया, 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 आमीन, 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 आमीन। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और जब तक मैं स्टेज में हूँ, मैं जहाँ जहाँ मैं प्रेयर मीटिंग होती है, खुदा ने इस दफ़ा मेरे दिल में डाला है कि जो भी कपल्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक साथ कलाम पढ़े और दुआ करें, ठीक है? और खुदा उनके घर में मौजूद करने वाला है। आमीन। या दिस इज माय मैसेज फॉर नाउअडेज। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपके टाइम के लिए और इतनी पावरफुल टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। हम सबको, हमारे स्टूडियो में हमारे व्यूअर्स को बहुत बरकत मिली होगी। थैंक यू व्यूअर्स आपके देखने के लिए, और ज़रूर हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे नई टेस्टिमनी के साथ। गॉड ब्लेस यू।